मेटे हुए है। जी हां, आज हम बात करेंगे बीआर चोपड़ा की महाभारत 1988 की। यह धारावाहिक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें हमने अपने इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को देखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अमर गाथा को जीवंत करने के पीछे कितनी मेहनत, समर्पण और अनकहे किस्से छुपे हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे महाभारत की शूटिंग के कुछ ऐसे अनसुने किस्सों से जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हैं आप महाभारत की दुनिया में गोता लगाने के लिए? दोस्तों, महाभारत की शुरुआत में ही एक आवाज गूंजती है जो समय की अटलता का एहसास कराती है। मैं समय हूं। यह आवाज थी हरीश भिमानी जी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में उन्हें सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर लिया गया था, लेकिन उनकी आवाज में एक जादू था, एक गहराई थी जो समय की गंभीरता को बयां करती थी। जब उन्होंने मैं समय हूं बोला तो ऐसा लगा जैसे सचमुच समय खुद बोल रहा हो। उनकी आवाज ने समय को एक चेहरा, एक व्यक्तित्व दे दिया। लोग मैं समय हूं सुनकर सिर्फ डायलॉग नहीं सुनते थे, बल्कि समय की अटल सच्चाई को महसूस करते थे। हरीश भिमानी जी की आवाज, उनके उच्चारण में एक अजीब सी शक्ति थी जो लोगों के दिलों में उतर जाती थी। उनकी आवाज ने महाभारत को एक अलग ही पहचान दी, एक अलग ही गहराई दी। आज भी जब हम मैं समय हूं सुनते हैं तो हरीश भिमानी जी की आवाज हमारे जहन में गूंज उठती है। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं महाभारत में कृष्ण के बिना? यह किरदार तो जैसे नीतीश भारद्वाज जी के लिए ही बना था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में उन्हें विदुर का रोल ऑफर हुआ था, कृष्ण का नहीं। दरअसल बीआर चोपड़ा जी को अर्जुन और कृष्ण के रोल के लिए सही चेहरे की तलाश थी। उन्होंने कई कलाकारों को देखा, पर कोई भी उन्हें कृष्ण की छवि के अनुरूप नहीं लगा। तभी किसी ने नीतीश भारद्वाज जी का नाम सुझाया। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो कृष्ण का किरदार निभा पाएंगे। लेकिन बीआर चोपड़ा जी के बहुत जोर देने पर उन्होंने कृष्ण के कुछ संवाद बोले, और हुआ यूं कि जब उन्होंने संवाद बोले तो पूरा सेट जैसे ठहर गया। सबकी निगाहें उन पर टिक गई। उनकी आवाज, उनके हाव भाव, उनका पूरा व्यक्तित्व जैसे कृष्ण के सांचे में ढल गया। उस दिन बीआर चोपड़ा जी को समझ आ गया था कि उन्हें अपने कृष्ण मिल गए हैं, और सच में नीतीश भारद्वाज जी ने कृष्ण के किरदार को जीवंत कर दिया। दोस्तों, भीष्म पितामह, महाभारत का वो किरदार जिसके तेज और त्याग के आगे सब नतमस्तक थे, और इस किरदार को अमर बनाया मुकेश खन्ना जी ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश जी तो पहले अर्जुन का रोल करना चाहते थे, भीष्म का नहीं। उन्होंने अर्जुन के रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उस समय तो उन्हें बहुत निराशा हुई होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीआर चोपड़ा जी को मुकेश जी में भीष्म पितामह की झलक दिखी। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज, उनका कद काठी, सब कुछ भीष्म के किरदार से मेल खाता था। और जब मुकेश जी को भीष्म का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और फिर क्या था, मुकेश खन्ना बन गए भीष्म पितामह। उनके अभिनय में एक अलग ही रौब था, एक अलग ही गरिमा थी जो भीष्म के किरदार में जान फूंक देती थी। मुकेश जी कहते हैं कि भीष्म का किरदार निभाने के बाद लोग उन्हें सच में पितामह मानने लगे थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दृश्य तो आज भी लोगों के जहन में ताजा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दृश्यों को फिल्माते समय कलाकारों को कई बार चोटें भी आईं? भीष्म और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध को ही ले लीजिए। यह युद्ध इतना ज्यादा वास्तविक लगता है क्योंकि कलाकारों ने असली गदाओं से ही अभ्यास किया था, लेकिन एक सीन के दौरान हादसा हो गया। गदा का वार इतना जोरदार था कि दुर्योधन का किरदार निभाने वाले कलाकार पुनीत इस्सर जी को चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि शूटिंग रोकनी पड़ी, लेकिन पुनीत जी ने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने फिर से शूटिंग शुरू कर दी। ऐसे ही हादसे कई बार हुए, लेकिन कलाकारों ने कभी हार नहीं मानी। उनकी लगन और समर्पण ही था जिसने महाभारत को इतना यादगार बनाया। चैप्टर 5। एक सीन को 30 बार शूट किया गया था। दोस्तों, महाभारत का हर दृश्य, हर संवाद अद्भुत है, लेकिन एक सीन ऐसा है जिसे फिल्माने में बहुत मेहनत लगी। वो सीन था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। यह सीन जितना शांत और गंभीर दिखता है, उसे फिल्माना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक सीन को 30 से भी ज्यादा बार शूट किया गया था। वजह
लाइटिंग, कैमरा एंगल और भावनात्मक अभिव्यक्ति का मेल बैठाना बहुत मुश्किल था। BR चोपड़ा जी चाहते थे कि इस सीन में एक अलौकिकता हो, एक दिव्यता हो, और इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार 30 से ज्यादा रीटेक के बाद जाकर वो सीन शूट हुआ, जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। चैप्टर 6 कलाकारों को लोग असली भगवान और योद्धा समझने लगे थे। दोस्तों, महाभारत की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब यह धारावाहिक प्रसारित होता था तो सड़कें सूनी हो जाती थीं। लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठ जाते थे, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो। कई लोग तो टीवी के सामने अगरबत्तियां भी जलाते थे। खासकर नीतीश भारद्वाज जी, जिन्होंने कृष्ण का किरदार निभाया था, उन्हें लोग सचमुच भगवान समझने लगे थे। जब वो पब्लिक में निकलते थे तो लोग उनके पैर छूने लगते थे। नीतीश जी को कई बार लोगों को समझाना पड़ता था कि वो सिर्फ एक कलाकार है, भगवान नहीं। चैप्टर 7 शूटिंग के समय कलाकार एक दूसरे को उनके किरदारों के नाम से ही बुलाते थे। दोस्तों, महाभारत के सेट पर एक अलग ही दुनिया बसती थी। यहां कलाकार अपने किरदारों में इस कदर डूब जाते थे कि वो अपने असली नाम तक भूल जाते थे। सेट पर सब एक दूसरे को उनके किरदारों के नाम से ही बुलाते थे। जैसे नीतीश जी को कृष्ण, मुकेश जी को भीष्म पितामह, पुनीत जी को दुर्योधन कहकर बुलाया जाता था। यहां तक कि BR चोपड़ा जी भी सबको उनके किरदारों के नाम से ही संबोधित करते थे। इससे कलाकारों को अपने किरदारों की गहराई में उतरने में मदद मिलती थी। वो अपने आप को सचमुच महाभारत के पात्रों की तरह ही महसूस करने लगते थे। शायद यही वजह थी कि महाभारत के किरदार इतने जीवंत और यादगार बन पाए। महाभारत एक अमर गाथा। तो दोस्तों, ये थे महाभारत की शूटिंग से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। महाभारत सिर्फ एक धारावाहिक नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें जीवन के असली मायने समझाती है। आज भी जब हम महाभारत देखते हैं तो हमें उन किरदारों की याद आती है, उनकी वीरता, उनका त्याग, उनका प्रेम, और हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत सायुध न हो, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम होले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश।